एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण ने उस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियाँ बोली, आज तो घर घर में यह उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज वृत्रासुर को मारने वाले तथा मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाए तो ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि इंद्र देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो उन्हें यह उत्सव जरूर मनाना चाहिए। गोपियाँ बोली, देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। वह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, इससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह पर्वत गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की यही बात मानी गई तथा ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारी शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाले अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए। तब उन्होंने भी इंद्रोज योग के स्थगित होने तथा गोवर्धन की पूजा का समाचार मिला। यह सुनते ही नारद अपने स्वभाव के अनुसार इंद्रलोक जा पहुँचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया है। यह भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर ले। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब तो इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए, उनके तन बदन में आग लग गई। क्रोधित होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय मचा दे। मेघ ब्रजभूमि पर जाकर मूसलाधार बारिश करने लगे। कुछ ही पलों में ऐसा तांडव मनाया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। वे श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुणा पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वही सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सब गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी गोप ग्वाले अपने पशुधन सहित उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक वे उसी की छाया में रखकर अतिवृष्टि से बच पाए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर और ब्रह्मा जी द्वारा कृष्णावतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो, तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित है।